Audio Jungle। नमस्कार, मैं हूं रानी शेख और आप देख रहे हैं अनोखी हलचल लाइव, सच की आवाज जनता के साथ। आज हम बात करेंगे भारत के बढ़ते कर्ज, बैंकों के राइट ऑफ और उन सवालों की जो आम जनता के मन में लगातार उठ रहे हैं। क्या बड़े उद्योगपतियों के कर्ज वास्तव में माफ हो जाते हैं? क्या उनकी वसूली होने से देश का कर्ज कम हो सकता है? और आखिर बट्टा खाता यानी राइट ऑफ का असली मतलब क्या होता है? आइए समझते हैं पूरी रिपोर्ट। पार्ट 1, भारत पर कितना कर्ज। विभिन्न आर्थिक रिपोर्टों और बजट आंकड़ों के अनुसार भारत पर कुल सार्वजनिक कर्ज लगभग 214 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह राशि देश की जीडीपी के बड़े हिस्से के बराबर मानी जा रही है। हालांकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर कर्ज का उपयोग विकास, सड़क, रेलवे, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाए तो यह अर्थव्यवस्था को मजबूती भी देता है। पार्ट 2, बैंकों का राइट ऑफ क्या होता है। अब सवाल आता है कि आखिर राइट ऑफ यानी बट्टा खाता क्या होता है? जब कोई बड़ा लोन लंबे समय तक वापस नहीं आता और एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, तब बैंक उसे अपनी बैलेंस शीट से हटाकर राइट ऑफ कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि कर्ज पूरी तरह माफ हो गया है, बल्कि बैंक कानूनी रूप से उसकी वसूली जारी रख सकते हैं। हालांकि कई मामलों में वसूली बेहद कम हो पाती है। पार्ट 3, विपक्ष के आरोप। विभिन्न विपक्षी दलों ने आरोप लगाए हैं कि पिछले 10 वर्षों में लाखों करोड़ रुपए के कॉर्पोरेट लोन राइट ऑफ किए गए। कांग्रेस सहित कई नेताओं ने दावा किया कि बड़े उद्योगपतियों के करीब 10 से 16 लाख करोड़ रुपए तक के बैंक लोन बट्टे खाते में डाले गए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी कई कंपनियों के हजारों करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ किए जाने का मुद्दा उठाया था। हालांकि सरकार का कहना है कि ये सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया है और इसे कर्ज माफी कहना गलत होगा। पार्ट 4, अगर वसूली हो जाए तो क्या होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर बड़े उद्योगपतियों से पूरा पैसा वापस मिल जाए तो क्या देश का कर्ज कम हो जाएगा? आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार इससे सीधे राष्ट्रीय कर्ज खत्म नहीं होगा, लेकिन सरकारी बैंकों की स्थिति मजबूत होगी। सरकार को बैंकों को बचाने के लिए कम पैसा देना पड़ेगा और टैक्सदाताओं पर दबाव भी कम हो सकता है। इससे अर्थव्यवस्था और बैंकिंग व्यवस्था दोनों को फायदा मिल सकता है। निष्कर्ष, भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, लेकिन बढ़ते कर्ज और बैंकिंग सिस्टम की पारदर्शिता को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि जनता को सही और तथ्यात्मक जानकारी मिले, ताकि भ्रम और राजनीति से हटकर आर्थिक मुद्दों को समझा जा सके। फिलहाल इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या बड़े कर्जदारों से सख्ती से वसूली होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं रानी शेख, संपादक, अनोखी हलचल लाइव।